जब हम वैलेंटाइंस डे के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? चॉकलेट, गुलाब और दिल के आकार की हर चीज, है ना? लेकिन क्या हो अगर इस प्यार भरे त्योहार की असली कहानी एक विद्रोही पादरी, एक गैर कानूनी फरमान और एक क्रूर शहादत के बारे में हो? चलिए, आज हम इसी जाने पहचाने त्योहार के पीछे की हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। देखिए, हम सोचते हैं कि ये दिन रोमांस और फूलों का है, लेकिन इसकी असली कहानी अवैध विवाह और शहादत की है। हम कैंडी के बारे में सोचते हैं, पर इसकी जड़ें तो चमत्कारों में है। ये एक ऐसी कहानी है, विश्वास की, बगावत की और बलिदान की, जो आज के जश्न से बिल्कुल अलग है। तो सवाल यही उठता है, आखिर प्रेमियों के लिए मनाया जाने वाला एक दिन तीसरी सदी के एक ऐसे पादरी से कैसे जुड़ गया जिसे उसके विश्वास के लिए मार दिया गया था? कैंडी और कार्ड से लेकर शहादत तक का ये सफर तय कैसे हुआ? वैलेंटाइन की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा जासूस की तरह सोचना होगा। देखें, सदियों से इतिहास में कहानियां जुड़ती गईं और सच कल्पना की परतों के नीचे कहीं छिप गया। तो चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं और उस असली इंसान तक पहुंचते हैं जिसने ये सब शुरू किया। ये कहावत तो बहुत मशहूर है, इतिहास किंवदंती बन गया और किंवदंती मिथक बन गई। और वैलेंटाइन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सब का सोर्स एक ही है। इन सभी कहानियों के केंद्र में एक ही असली ऐतिहासिक शख्सियत है। अब देखिए, बात यहाँ मजेदार हो जाती है। आप कोई भी कहानी सुन लें, कुछ बातें कभी नहीं बदलती। एक शख्स था जिसका नाम वैलेंटाइन था। वो तीसरी सदी में इटली में रहता था और सम्राट क्लॉडियस द्वितीय के राज में एक पादरी या बिशप था। यही वो पक्की जमीन है जिस पर हमारी कहानी खड़ी है। हर बड़ी कहानी में एक टकराव होता है और वैलेंटाइन की कहानी भी कोई अलग नहीं है। ये टकराव था एक पादरी और एक सम्राट के बीच। एक तरफ थे वैलेंटाइन जो अपने विश्वास पर अड़े थे, और दूसरी तरफ था सम्राट क्लॉडियस द्वितीय जिसके पास पूरे साम्राज्य की ताकत थी। और इनके टकराव की वजह छिपी थी तीसरी सदी के रोम के माहौल में। उस दौर का रोम एक ऐसी जगह थी जहां पारंपरिक पारिवारिक मूल्य खत्म हो रहे थे। समाज में यौन स्वतंत्रता बहुत ज्यादा थी, जो उस वक्त के शुरुआती चर्च के आदर्शों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ऐसे में चर्च समाज के सामने एक अलग रास्ता रखने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे माहौल में चर्च ने शादी को एक तरह से एक क्रांतिकारी कदम की तरह देखा। ये सिर्फ दो लोगों का साथ आना नहीं था, बल्कि समाज के लिए एक पावरफुल स्टेटमेंट था। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि उस दौर की संस्कृति के खिलाफ जाकर भी एक स्थायी प्यार मुमकिन है। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सम्राट क्लॉडियस द्वितीय ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने शादी को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन रुकिए, वजह वो नहीं थी जो शायद लोग सोच रहे हैं। उसकी वजहें कहीं ज्यादा क्रूर और फौजी थी। सम्राट की प्रॉब्लम बहुत सीधी थी। उसे गोथों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए और सिपाही चाहिए थे। तो उसका समाधान क्या था? शादी पर ही बैन लगा दो। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल था। जो आदमी शादीशुदा नहीं होते वो बेहतर सैनिक बनते हैं, क्योंकि उन्हें घर परिवार की चिंता नहीं होती। उसकी नज़र में प्यार और शादी फौज की भर्ती में रुकावट डाल रहे थे। और यहीं पर हमारे हीरो वैलेंटाइन कहानी में सामने आते हैं। सम्राट के इस फरमान के सामने उन्होंने चुना बगावत का रास्ता। उन्होंने कानून तोड़ा और छिप-छिप कर युवा जोड़ों की शादियां करवाना जारी रखा। ये सीधे सीधे साम्राज्य के सबसे ताकतवर इंसान को एक खुली चुनौती थी। आप देखिए, इतनी बड़ी बगावत भला सम्राट की नज़रों से कैसे बच सकती थी? वैलेंटाइन के इन साहसी कामों की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और यहीं जेल की उस अंधेरी कोठरी के अंदर उनकी कहानी का सबसे मशहूर हिस्सा शुरू होता है। एक आखिरी चमत्कारी वैलेंटाइन। गिरफ्तारी तो होनी ही थी, लेकिन जंजीरों में बंधे होने और अपनी मौत का इंतजार करने के बावजूद वैलेंटाइन का हौसला नहीं टूटा। वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने हिम्मत से अपने विश्वास के बारे में बात की, यहाँ तक कि उस जज से भी जो उनकी किस्मत का फैसला करने वाला था। जज को यकीन नहीं हुआ। उसने वैलेंटाइन को चुनौती दे डाली। कहा, अगर तुम्हारा ईश्वर इतना ही शक्तिशाली है तो इसे साबित करके दिखाओ। फिर उसने अपनी गोद ली हुई बेटी को आगे किया, एक ऐसी लड़की जो जन्म से देख नहीं सकती थी। अब सब कुछ दांव पर लगा था। और फिर कहानी के मुताबिक उसी जेल की कोठरी में एक चमत्कार हुआ।
वैलेंटाइन ने उस लड़की के लिए प्रार्थना की और कहते हैं कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये वाकया उनकी कैद से जुड़ी सबसे यादगार कहानी है, जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी फांसी से ठीक पहले वैलेंटाइन ने उसी लड़की के लिए एक खत लिखा और आखिर में दस्तखत किए एक ऐसे वाक्यांश के साथ जो सदियों तक गूंजने वाला था, तुम्हारा वैलेंटाइन। और कहते हैं कि यहीं से वैलेंटाइन कार्ड भेजने की परंपरा शुरू हुई। उस खत को लिखने के फौरन बाद 14 फरवरी 269 ईस्वी को वैलेंटाइन को उनके विश्वास के लिए मार दिया गया। वो दिन उनके बलिदान का दिन था और ये तारीख हमेशा के लिए उनके नाम और प्यार की उनकी विरासत से जुड़ गई। तो हमारे पास एक कहानी है जिसमें अवैध शादियां हैं, चमत्कार हैं और शहादत है। तो फिर ये आज के त्योहार में कैसे बदल गई? इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें इस कहानी के असली मतलब की तह तक जाना होगा। शुरू में 14 फरवरी का मतलब वो नहीं था जो आज है। चौथी सदी से ये दिन वैलेंटाइन के उदाहरण को सम्मान देने के लिए था। ये ईसाई शादी का जश्न मनाने, उनके बलिदान को याद करने और विश्वास की ताकत को फैलाने का दिन था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी जेल की कोठरी में किया था। और इस नज़रिए से देखें तो जो दिल का सिंबल हम हर जगह देखते हैं, उसका मतलब भी गहरा हो जाता है। ये सिर्फ रोमांटिक प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसे ईश्वर की उस दिव्य बलिदान वाले प्यार से भी जोड़ा जा सकता है। वही प्यार जिसके लिए वैलेंटाइन ने अपनी जान दे दी। और ये बात हमें कहानी की शुरुआत में वापस ले जाती है। इस संदर्भ में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र दृष्टांत है। ये उस निस्वार्थ और बलिदान वाले प्यार का एक जीता जागता उदाहरण है। और यही वो चीज थी जिसकी रक्षा वैलेंटाइन उस सम्राट के खिलाफ कर रहे थे। ये विचार कि प्यार पवित्र है। तो वैलेंटाइंस डे को देखने का एक और तरीका भी हो सकता है। क्या हो अगर इस दिन को सिर्फ रोमांस तक सीमित न रखा जाए? क्या हो अगर ये दिन सच्चे बलिदान को याद करने का हो, एक ऐसे प्यार का जश्न मनाने का जो लेने से ज्यादा देने में यकीन रखता हो? तो आखिर में बात इसी पर आती है। इस त्योहार की असली जड़ें कुछ पलों की भावनाओं में नहीं, बल्कि एक ऐसे प्यार में है जो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया बदल सकता है। एक ऐसा प्यार जो निस्वार्थ है, बलिदान से भरा है और जिसमें बदलने की ताकत है। तो संत वैलेंटाइन की ये कहानी हमें चॉकलेट और कार्ड से कहीं आगे देखने के लिए मजबूर करती है। ये हमें खुद से ये पूछने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में प्यार का असली सोर्स क्या है और मेरा वैलेंटाइन बनो कहने का असल में मतलब क्या है।